यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। 2024 में पूछा है सीबीएसई में 3 मार्क्स में। अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपका ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे गजब क्वेश्चन हैं, अलग कंसेप्ट हैं और सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है लेकिन कंसेप्ट अलग है ना। क्या है देखो, अगर x+1 का होल स्क्वायर, ये क्या है? होल स्क्वायर है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेट 2x+1 अपॉन x+1 का स्क्वायर इंटू x-1। ठीक है, ये है। तो क्या मान लेते हैं, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर है तो इसको मान लेते हैं आप a अपॉन क्या मान लेते हैं? a अपॉन x+1 है ना, और प्लस b अपॉन x+1 का स्क्वायर और प्लस c अपॉन x-1। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ये नया कंसेप्ट है, समझो फिर ध्यान से। x+1 का होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर हो तो क्या करते हैं? a अपॉन x+1 की पावर 1 और b अपॉन x+1 की पावर 2 ऐसा करते हैं। मान लीजिए x+1 की पावर 3 होता तो क्या करते आप? a अपॉन x+1 की पावर 1, b अपॉन x+1 की पावर 2 और c अपॉन x+1 की पावर 3, है ना। ये प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, और x-1 ये अलग कर दिया, c अपॉन x-1। ठीक है, अब देखो क्या करना है। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। तो ये तीनों मतलब ये जो है ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल वही लिखना है। बचेगा क्या आपका ये बचेगा 2x+1 इक्वल्स टू a। जब आप एलसीएम लोगे तो x+1 तो आपका कट ही जाएगा। क्या बचेगा? x+1 की पावर 2 है तो एक x+1 आ जाएगा इसके साथ, a x+1 इंटू x-1। ठीक है, यहां पर देखिए b, x+1 का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल x-1। यहां क्या है आपका c, x-1 कैंसिल हो गया है। क्या बचेगा? x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है ना? चलिए अब देखो क्या करना है। यहां पर ये बच जाएगा और आपका जो डेनोमिनेटर है ये इधर से इधर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ABC की वैल्यू। हमारे पास फैक्टर कितने हैं? ठीक है, हमारे पास 2 फैक्टर हैं, x-1 और x+1, और वेरिएबल कितने हैं? 3, ABC, है ना। फैक्टर 2 हैं और वेरिएबल 3 हैं। तो अब कैसे बात बने? ठीक है, हमने आपको बताया था कि जितने फैक्टर होते हैं सबको एक एक बार 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर दो फैक्टर हैं, x+1 और x-1, लेकिन वेरिएबल 3 है। तो यहाँ से केवल 2 की वैल्यू तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं वैल्यू पुटिंग करके। ठीक है, लेकिन तीसरी वैल्यू के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। चलो बताते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो पहले जिनकी वैल्यू निकल रही है उनकी निकालते हैं, है ना। क्या करना है देखो, यहां से आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2। अब इसको क्या कर सकते हैं? 2x+1 a, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? x² - 1 आ गया, प्लस यहां पर क्या आ गया है? bx-1 प्लस c, इसका खोल दीजिए होल स्क्वायर तो x² + 1 प्लस 2x। अब क्या आ गया है? 2x+1 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a x² माइनस a, है ना, प्लस यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा? bx - b प्लस यहां पर करते हैं तो cx² प्लस c प्लस 2cx। ये हो गया है। अब क्या करें देखो, x² वाले एक साथ ले लेते हैं, ये भी x², ये भी x²। यहाँ से x² जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा? a + c बचेगा। क्या बचेगा? a + c।
और दोनों में से एक्स स्क्वायर आ गया है कॉमन। अब क्या होगा समझते चलें बहुत ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर वाले हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब एक्स वाले देखते हैं। एक्स वाला एक ये है आपका और एक एक्स वाला ये है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं एक्स। तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा बी प्लस 2c बचेगा, इन टू में x आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला लिख लिया है, x वाला लिख लिया है। अब कांस्टेंट लिख लीजिए। तो कांस्टेंट क्या क्या है -a। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा ये प्लस c प्लस c माइनस a माइनस b। ओके, ये आ गया है। पहले हमने प्लस c लिख लिया है, फिर माइनस a और माइनस b, और इधर क्या है आपका 2x प्लस 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहां तक तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, सभी कुछ क्लियर है ना। अब देखो, अब क्या करते हैं, हमें चाहिए वैल्यू। क्या चाहिए हमें, वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में एक बात देखते हैं। क्या देखते हैं 2 में। ठीक है, कितने फैक्टर है हमारे पास, 2 फैक्टर हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फ्रॉम टू इक्वेशन 2 लेते हैं। क्या लेते हैं इक्वेशन 2। एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 ले लिया है। अगर इसमें x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। इधर भी और इधर भी 2 में ही रखना है, तो x के प्लेस पर -1 रखिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 0 रख दिया है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, x के प्लेस पर क्या रखेंगे -1, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस का 2 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 भी, है ना। अब देखो, तो यहाँ पर क्या बचा, -2 प्लस 1 क्या बचेगा -1, और उधर क्या है माइनस का 2 भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2 आ गई है। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/2। ठीक, अब एक बार क्या रखना है, दूसरा फैक्टर क्या है हमारा x-1, एक बार उसे 0 रख लेते हैं। ठीक है, एक बार उसे 0 रख लेते हैं। इफ x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, रख दीजिए। करना किस में है इक्वेशन 2 में ही काम करना है, ध्यान रखना, है ना। चलिए, इस बार x के प्लेस पर क्या रखना है 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, जब x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया है, इक्वल्स टू x माइनस 1 0 के बराबर रखा है, तो x माइनस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा आपका। और यहाँ x के प्लेस पर क्या रख रहे हो आप, +1, तो 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया है आपका 4c। क्या आ गया है 4c। अब क्या करें, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्या आ जाएगी c की वैल्यू 3/4। दो वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है आपकी, b की और c की। अब एक और बचा है a। अब जो तीसरा वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू किसी फैक्टर को रखकर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास केवल 2 फैक्टर थे, x+1 और x-1, दोनों का यूज कर लिया है। ठीक है, तो अब तीसरी वैल्यू कहां से आ सकती है, अब आ सकती है यहां से। इसीलिए हमने ये इक्वेशन पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि हमको पता था कि वहां से केवल 2 वैल्यू आएंगी, तीसरी वैल्यू यहां से आएगी। ठीक है, अब देखिए बी भी हमारे पास है, सी भी हमारे पास है, बस ए चाहिए हमें। तो देखो क्या करें, आपकी मर्जी है। ये जो इक्वेशन है आपकी थर्ड, इसमें आप कंपेयर कर लीजिए, कोफिशिएंट की कंपेयर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर कर लो, एक्स के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लो, या फिर कांस्टेंट की कंपेयर कर लो, मर्जी है आपकी, वहां से आ जाएंगे। आप कांस्टेंट की कंपेयर कर लीजिए चाहे, ठीक है, आपकी मर्जी है वो, चाहे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक काम करते हैं, फ्रॉम थर्ड
अब कौन सी इक्वेशन लेनी है हमें? थर्ड लेनी है। ले लिया थर्ड। अब इसमें क्या करना है? कंपेयर करनी है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेते हैं। चलिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंटों की क्या करने पर? कंपेयर करने पर, है ना। थर्ड में क्या करना, किस में करना है ये काम? थर्ड इक्वेशन में करना है। तो देखिए, थर्ड इक्वेशन में इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस सी, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? जीरो। इसका मतलब a प्लस सी इक्वल टू क्या हो चुका है? जीरो, है ना। इसका मतलब a प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो चुका है? जीरो। ओके, अब देखिए c की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है ना। यहाँ पर 3/4 तो यहाँ रख दीजिए आप। ठीक है, कहाँ रख दीजिए? यहाँ से, है ना। देखिए, यहाँ से रख दीजिए c की वैल्यू यहाँ पर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका? a प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/4। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/4। अब हमारे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी हैं, a b c। अब इन वैल्यू को आप कहाँ रखोगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे और फिर कर दोगे आप इंटीग्रेशन। ठीक है, लिख दीजिए आप, है ना। ये आपकी क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। चलिए देखो, यहां पर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन यहां पर होगा। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in 1। ठीक है, ABC की वैल्यू कहां पर रखनी है आपको? 1 में रखनी है ना। ABC की वैल्यू कहां रखनी है? 1 में। ये रही 1। ठीक है, रखिए जल्दी से फटाफट। तो क्या हो जाएगा आपका? a/x+1 और a की वैल्यू क्या है हमारी? -3/4। तो क्या हो जाएगा? -3/4 -3/4 इंटू x+1। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस 1/2 x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। b के प्लेस पर क्या रख दिया है? प्लस 1/2 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है? 3/4, है ना। c की वैल्यू क्या है? प्लस 3/4 x-1। ठीक है, ये हो गया है। a के प्लेस पर रख दिया है -3/4, है ना। a के प्लेस पर क्या रख दिया है? -3/4 इंटू x+1। b के प्लेस पर रख दिया है 1/2, तो क्या हो गया है? x+1 का होल स्क्वायर। और c के प्लेस पर क्या रख दिया? 3/4 x-1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है। क्या कर देना है? अब इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है इसका x के रेस्पेक्ट में, और यही आपका यहां से फिर क्या आ जाएगा आपका आंसर? देखिए, -3/4 क्या आ गया है? बाहर आ गया है। -3/4 आ गया है बाहर, तो बचा क्या आपका? 1/x+1 इंटू dx, है ना। फिर क्या बचा? 1/2 बाहर आ गया है, और आपका बचा
-3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/x+1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ 1/2 बाहर, इस 1/x+1 का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x+1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, बात तो वही है। और ये क्या है आपका प्लस में, ये है आपका 3/4 1/x-1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आ गया है 3/4 में इंटू x-1 dx, है ना। अच्छा जी, अब देखिएगा आगे क्या करना है ना। अब तो आपका क्वेश्चन हो ही चुका है, बस इंटीग्रेशन लिख देना है आपको, बस इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए 1/x+1 का क्या हो जाएगा, log x+1, तो ये हो जाएगा आपका -3/4 log x+1, ठीक है। क्या हो गया है, -3/4 log x+1, और यहां पर क्या हो गया है फिर ये आपका 1/2 क्या हो गया है, +1/2 इंटू +1/2 इंटू x+1 की पावर -2 है, इसका क्या हो जाएगा आपका x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ये होता है x की पावर n+1/n+1 होता है नहीं, ठीक है। तो उस ही हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, x+1 की पावर -1/-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/x+1, ठीक है। क्या हो जाएगा, x+1 की पावर -1/-1, जो अपोन वाला -1 था, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया है, और x+1 की पावर जो -1 थी उसे नीचे ले आए हैं, रिटर्न नीचे, ठीक है। तो पावर माइनस थी तो नीचे आके प्लस की पावर होगी, मतलब ये आ गया है आपका, ठीक है। और इसको भी आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे करके लिख दो, ये माइनस यहाँ पर लिख दीजिए, ये ऐसे आ जाएगा, मतलब है ना, ये आ जाएगा -1/2 x+1, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1/2 x+1, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। चलिए अब बचा हमारा ये, यहां पर भी क्या आ गया है आपका +3/4 log x-1 और +c, हाँ जी क्लियर, ये हो गया है, ठीक है। इसका ये हो गया है, इसका ये हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, आप देख लेना, ठीक है। और इसका ये हो गया है, और यही आपका आंसर है ना। आप चाहो तो इन दोनों में से 3/4 कॉमन लेकर के log a माइनस log b का फॉर्मूला log a/b बना कर भी थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, 1-2 लाइन, ठीक है। वैसे यहाँ तक भी आपका बिल्कुल ठीक है, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है। और अगर अब भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बता देना, ओके, धन्यवाद।